क्या कोई कल्पना भी कर सकता है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का निर्मल तरीके से हत्या कर दे? हत्या ही नहीं, उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तो दोस्तों, आज की क्राइम की कहानी में ऐसे ही क्राइम स्टोरी को मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, जो अभी हाल-फिलहाल में मेरठ में एक घर से एक टंकी बरामद की गई, प्लास्टिक की टंकी, जिसमें शरीर के टुकड़े पाए गए। तो दोस्तों, इस कहानी का फुल डिटेल मैं बताता हूँ आपको। ये साल है 2016। इस कहानी में मेन रूप से 3 कैरेक्टर हैं, मुस्कान, साहिल और सौरभ। तो 2016 में सौरभ की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मुस्कान होता है, और वह उसको देखते ही पहली नज़र में उसको उससे प्रेम हो जाता है। फिर सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी कर रहा था और मुस्कान भी एकदम हसीन और जवान थी। वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं, दोनों नज़दीक आते हैं, और उसके बाद वो लड़की उसकी प्रोफाइल चेक करती है सौरभ की, और वो उसको पसंद कर लेती है। फिर क्या होता है, दोनों लोग आपस में बात करते हैं और शादी के लिए परिवार वालों से बोलते हैं। लेकिन शादी के लिए परिवार वाले सख्त खिलाफ थे और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन ये सौरभ और मुस्कान दोनों ने परिवार को अलग करके उनसे बिना बात किए शादी कर लिया। तो घर वालों ने उनको बाहर रहने के लिए बोल दिया, भाई आप हमारे घर से चले जाओ, आपने हमारी बात सुनी नहीं। फिर सौरभ और मुस्कान दोनों बाहर किराए के कमरे में रहने लगे। फिर क्या हुआ कि सौरभ जो था वो मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था लंदन के अंदर। तो क्या 16 में शादी हुई, 2-3 साल लोग साथ में थे। उसके बाद फिर वो लंदन चला गया, वहाँ से साल में 1 बार 2 बार आया करता था। 8-10 महीने वो लंदन रहता था, 1-2 महीने वो इंडिया में आके रहता था। इसी दौरान 2019 में उसको एक बेटी हुआ, और फिर वो उसके बाद लंदन चला गया, और यहाँ मुस्कान अकेले रहा करती थी किराए के घर में। इस बीच क्या हुआ कि सौरभ बार-बार आना-जाना उसका लगा रहता था, लेकिन मुस्कान का जो रवैया था वो थोड़ा ठीक नहीं था। उसके बाद 2019 में 20 में कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम पे सौरभ यहाँ आया और काफ़ी दिनों तक यहाँ रुका था। उसके बाद फिर वो लंदन गया 2021 में। 21 में जो है लंदन गया वो, उसी टाइम पे कोरोना के टाइम पे जो मुस्कान के पुराने दोस्त थे उन्होंने मिल के एक ग्रुप बनाया, जो बचपन में एक साथ पढ़े लिखे थे। उस ग्रुप में एक साहिल नाम का लड़का भी था जो बचपन से ही मुस्कान को चाहता था, लेकिन उस समय उसका उससे साथ कोई फ्रेंडशिप भी नहीं हो पाया था। जब उसको मालूम चला कि इस ग्रुप में मुस्कान भी है, और मुस्कान को मालूम चला कि सौरभ नाम का लड़का भी है जो अभी मेरठ में मेरे घर के पास में ही रहता था, तो वो दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद वो लोग चैट चैट वैट करने लगे, और चूंकि सौरभ भी लंदन में रहता था, काफ़ी दिनों तक बाहर रहता था, दूर रहता था मुस्कान से। तो सौरभ के दूर रहने के कारण मुस्कान और साहिल की दोस्ती और नज़दीकी बदल गई। वो उसके घर आने लगा और उसके साथ शराब भी पीने लगा, और उसके साथ उसके संबंध और भी गहरे हो गए। इसी बीच क्या हुआ, एक दिन मुस्कान और साहिल दोनों रात में शराब पी रहे थे, फुल नशे में थे। तभी मकान मालिक आया, उनको बोला, भाई ये आदमी कौन है? वो बोला, मेरा दोस्त है। ये बात उसने सौरभ को भी बता दिया कि आपकी गैर मौजूदगी में एक साहिल नाम का लड़का आता है और आपकी बीवी के साथ वो शराब पीता है, और ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गई है मुस्कान। फिर 2023 में सौरभ इंडिया आता है और वो मुस्कान से बात करता है और उसका चैट देखता है। तो उस चैट में बहुत सारे चैट होते हैं, लेकिन उसमें एक चैट उसको साहिल नाम के लड़के का भी देखता है, और उसका उसने पूरा वो चेक करता है कि कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर क्या होता है, ऐसा होता है कि साहिल और सौरभ दोनों आस-पास ही रहते थे। फिर उसने मुस्कान से बोला सौरभ ने कि आपको ये सब तुम मत करो, और तुम्हारा यदि रिलेशन उसके साथ ज़्यादा गहरा हो गया है तो तुम मुझसे तलाक ले लो। लेकिन मुस्कान बोली, नहीं, मैं आपसे तलाक भी नहीं लूँगी। फिर वो लोगों में बहुत सारे झगड़ा हुए, लड़ाइयाँ हुई, लेकिन तलाक की नौबत नहीं आई। घर वालों ने मना लिया, और
मुस्कान फिर से सौरभ के साथ रहने लगी। फिर 2023 का महीना था और सौरभ फिर लंदन चला गया। तलाक का तो हो नहीं पाया था। वो जैसे ही लंदन गई, साहिल फिर उसके घर में आना-जाना उसका बराबर चलता रहा। साहिल मुस्कान से इतना ज़्यादा लगाव में क्यों था, उसके पीछे भी कुछ कारण था, क्योंकि साहिल बहुत अंधविश्वासी था। उसकी माँ मर चुकी थी और स्नैपचैट पे ही मुस्कान एक अकाउंट बनाती है साहिल की माँ के नाम से, और उससे वो साहिल से बात करती थी कि ये मुस्कान जो लड़की है बहुत अच्छी है, तुम इसके साथ रहो, इससे शादी कर लो। तो उससे वो बहुत अटैच हो जाता है। इस बीच क्या होता है, उनका आना-जाना सब कुछ लगा रहता है। फिर एक दिन साहिल बोलता है कि जब तक सौरभ तुम्हारी ज़िंदगी में है, तब तक हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को किसी भी तरह से सौरभ को इस रास्ते से हटाना पड़ेगा, मतलब उसको मौत की घाट उतारना पड़ेगा। फिर ये दोनों प्लानिंग करते हैं और मुस्कान से साहिल पूछता है कि अगली बार इंडिया सौरभ कब आने वाला है? मुस्कान बोलती है कि शायद वो 2025 में आने वाला है, और मुस्कान एक बार सौरभ से बात करती है। सौरभ बोलता है कि 25 फरवरी को तुम्हारा बर्थडे है, मैं 24 फरवरी को इंडिया आ जाऊंगा। साहिर बोलता है ये सबसे अच्छा मौका है उसका वध करने के लिए। तो एक काम करो, अभी साहिल आने वाला है, उसके पहले ही तुम जाओ बाजार से दो बड़े बड़े चाकू खरीद के लाओ, बड़े से बड़ा खरीद के लाओ। मुस्कान बाजार में जाती है और 4-400 के दो बड़े खंजर चाकू खरीद के लाती है। दुकान वाला बोलता है कि मैडम, आपको इतने बड़े चाकू की क्या ज़रूरत है? मुस्कान बोलती है बड़े मासूम सा चेहरा बना के कि मुझे बस घर में चिकन काटना होता है, उसके लिए मेरे पास चाकू छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, इसलिए ठीक से मैं काट नहीं पाती हूँ, उसके लिए आप ये मैं चाकू ले जा रही हूँ। लेकिन दुकान वाले को क्या मालूम कि इस चाकू से चिकन नहीं, एक आदमी कटने वाला है। फिर वो लोग प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं और साहिल को नशे की गोली पिलाना चाहते हैं शराब में मिला के बर्थडे वाले दिन। 25 तारीख को उसका बर्थडे था मुस्कान का। सौरभ, मुस्कान और उसकी बेटी तो दो तीनों वहाँ मौजूद थे, और वह बर्थडे के दिन शराब में वह गोली, नशे की गोली मिला के सौरभ को दे दी। लेकिन सौरभ बोला नहीं, आज मेरा शराब पीने का मन नहीं है, और वह शराब नहीं पिया। लेकिन इस बात से अनजान सौरभ, उसको पता नहीं था कि शराब में मुस्कान ने बेहोशी की हाई डोज गोली मिला रखी है, लेकिन वो पीता नहीं है, और मुस्कान का और साहिल का पूरा प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद वो लोग दोनों साथ-साथ में रहते थे। अब क्या करते हैं, मुस्कान और साहिल आपस में बात करते हैं, पहला तो फेल हो गया, दूसरे हमको प्लान कैसे बनाना है? उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम उसका 3 तारीख को यानी 3 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म होगा। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही बेटी को हम लोग पड़ोस में मुस्कान की माँ रहती थी, उसके यहाँ ड्रॉप करेंगे, और 3 तारीख को ही इसको मारने का प्लान बनाते हैं। 3 मार्च आ गया, बेटी को उसने ड्रॉप किया। बेटी को उसने ड्रॉप किया अपनी माँ के घर पे, और साहिल को बोला कि तुम्हें क्या पसंद है खाने में? सौरभ ने बोला कि मुझे खाने में कोफ्ता बहुत पसंद है, आज तुम कोफ्ता बनाओ। अब मुस्कान कोफ्ता बनाती है और उस कोफ्ते में एकदम बढ़िया तरीके से बेहोशी का हाई डोज दवा मिला देती है और सौरभ को खिला देती है। सौरभ बेचारा अनजान, कुछ उसको मालूम नहीं था क्या होने वाला है, और ये खाना मेरी ज़िंदगी का आखिरी खाना होगा। वह रात को डिनर करता है और बेहोशी का हाई डोज होने के कारण उसको जल्दी नींद आती है, और वो 10:30-11 बजे एकदम गहरी नींद में चला जाता है। उसके बाद मुस्कान साहिल को फ़ोन करती है और बोलती है कि मेरा अभी पति सौरभ पूरी तरह सो गया है, अब तुम आ जाओ। सौरभ, साहिल चूँकि बगल में ही रहता था, वह आ गया। आने के बाद उसने खंजर निकाला और उसने मुस्कान को बोला कि पहले तुम इस पे वार करो। मुस्कान डर गई, बोली नहीं तुम इसको मार दो। फिर साहिल ने बोला नहीं, ये चाकू लो और इसके सीने में उतार दो। वो चाकू ली, वो डरते-डरते उसके पास जा ही रही थी कि साहिल ने उसके हाथ पे थोड़ा-सा ज़ोर लगाया, और मुस्कान वो खंजर साहिल सौरभ के सीने में उतार दिया, और वह मासूम दम तोड़ दिया। फिर ये दोनों लोग क्या किए, उसके बॉडी को लेके
बाथरूम में गए और वहाँ पे साहिल और मुस्कान दोनों मिलके उसके सर को अलग कर दिए, हाथ को अलग कर दिए और धड़ अलग था। फिर क्या हुआ, ये दोनों लोग एक बड़ा बैग पहले से खरीद के लाए थे। एक बड़े वाले बैग में सौरभ का सर और उसका हाथ रख के साहिल वहाँ से अपने घर चला गया सोने, और एक बैग में सौरभ का धड़ रख के उसके बेड के नीचे डाल के चले गए लोग सोने के लिए। रात में मुस्कान को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वह सो भी नहीं पा रही थी। फिर वो साहिल को बोली कि मुझे डर लग रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? साहिल बोला कोई बात नहीं है, तुम आ जाओ मेरे कमरे पे, बगल में ही तो मेरा घर है, यहाँ पे हम दोनों सोते हैं। रात के अंधेरे में 3 बजे के आसपास फिर मुस्कान साहिल के घर पहुंच जाती है और वह दोनों वहां सो जाते हैं। सुबह सुबह वह फिर से मुस्कान के घर में आते हैं और मुस्कान से बोलता है साहिल कि आप जाओ और एक बोरी सीमेंट लेकर आओ। मुस्कान मार्केट जाती है, एक बोरी सीमेंट लाती है, वह सीमेंट भी कम पड़ जाता है। फिर साहिल बोलता जाओ थोड़ा और सीमेंट लेके आओ, वह और सीमेंट लेके आती है। फिर ये दोनों लोग उसका घोल बनाते हैं और वह एक प्लास्टिक की टंकी, प्लास्टिक का जो बड़ा बड़ा सा डब्बा है वो पहले से वहाँ पड़ा था, प्लास्टिक की टैंक, उसमें उसके बॉडी को डालते हैं, धड़ सर सबको डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, घोल बनाते हैं और पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद ये लोग प्लानिंग करते हैं कि अब हम लोग घूमने जा रहे हैं। फिर साहिल और मुस्कान दोनों शिमला, मनाली और कहाँ-कहाँ सब एरिया में घूमने चले गए। 4 तारीख को उन्होंने ब्लिंकिट से 4 तारीख को उन्होंने 1-2 किलो ब्लीचिंग पाउडर भी मंगाया था, जिससे उन्होंने पूरा घर को सफाई किया और वो लोग घूमने निकल गए। अब क्या हुआ था, सौरभ तो मर चुका था, लेकिन उसके फैमिली वालों को, परिवार वालों को मालूम था कि सौरभ यहाँ पे आया हुआ है। उसका भाई कई बार कॉल भी करता था, लेकिन चूंकि मोबाइल हाथ में था मुस्कान के, इसलिए फ़ोन नहीं उठाती थी, केवल मैसेज पे लोगों से बात करती थी कि अभी मैं शिमला में यहाँ हूँ, अभी मनाली में यहाँ हूँ। फिर क्या होता है कि सौरभ का भाई उसको बोलता है कि भाई तुम तो होली पे यहाँ हो, आओ साथ में होली मनाते हैं। बोलता नहीं, मैं होली नहीं मनाऊंगा, मैं यहाँ शिमला में घूम रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शिमला में सौरभ तो मर चुका था और उसका मोबाइल यूज कर रही थी ये उसकी वाइफ मुस्कान, इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद 14 दिन बीत जाते हैं, दिन आता है 18 तारीख का। 18 तारीख को इन लोगों के पास कुछ पैसे थे, वो ख़त्म हो गए। अब इनको पास पैसा था नहीं, पैसा निकाले कैसे? फिर पैसे के चक्कर में इसने अपनी माँ को फ़ोन किया, बोला मम्मी मुझे पैसे की ज़रूरत है। मुस्कान की माँ ने बोला तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तुम्हारे साथ सौरभ है उससे मांग लो। लेकिन उसके मुंह से गलती से निकल गया कि मैंने सौरभ को मार दिया है। जैसे ही ये बात मालूम चला, उसके बाद उसकी माँ पहले से जानती थी कि इसका कुछ तो अफेयर चल रहा है साहिल नाम के लड़के से, और इसने डाइवोर्स की भी, तलाक की भी बात सौरभ से कर रखी है। वो तुरंत जाके पुलिस को ही तलाक करते हैं। पुलिस ठीक 18 तारीख को उसके घर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस घर आती है, साहिल का भाई भी आ जाता है, उसके सौरभ का भाई आ जाता है, सौरभ का भाई भी आ जाता है, और उसी टाइम पे मुस्कान और साहिल भी घर में आ जाते हैं। वो लोग घर में घुसते हैं, यहाँ वहाँ तो कुछ दिखता नहीं है। फिर एक बंद कमरे को खोल के जो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही उनको बदबू समझ में आता है। बदबू और दुर्गंध इतना ज़्यादा था जैसे कहीं कोई सड़ी हुई चीज़ दिख रही हो। उसके बाद वो लोग वो ड्रम को लेते हैं, ड्रम के पास में जाते हैं तो सारी बदबू ड्रम से आ रही थी। वो ड्रम को लेके वो लोग मुर्दा घर में जाते हैं, मशीन मंगवा के उसको कटवाते हैं। जब कटवाते हैं तो उसमें से सौरभ का सर, धड़ और हाथ बाहर निकलता है। उसके बाद जब ये लोग पुलिस सख्ती दिखाती है मुस्कान और साहिल से, तो ये लोग पूरा राज उगल देते हैं। दोस्तों, क्राइम करने वाले कितने भी चालाक क्यों न हो, कुछ न कुछ सबूत छोड़ ही देते हैं। वही आज हुआ है सौरभ के केस में, मुस्कान और साहिल ने जो किया है। लेकिन इससे हमको क्या सीख मिलती है कि कभी भी कोई भी रिश्ते में ज़्यादा कड़वाहट हो जाए तो वो रिश्ते से अलग हो जाना ही ठीक है। लेकिन क्राइम करने वालों को भी सोचना चाहिए कि क्राइम का रिजल्ट क्या होता है। जो यह आज हुआ है, अभी आज वो दोनों सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उस बच्ची का क्या कसूर है जो आज अपने पिता को खो चुकी है, उसकी माँ ने उसका हत्या कर दिया, और वह अभी उसकी माँ भी जेल जाने जाएगी, जेल में ही सड़ने वाली है। वो बेटी का क्या कसूर है जो आज ही यतीम हो गई इन लोगों के कारण।